Hello students, welcome to the class 12 online economics classes. I hope you all are doing well. So now I am going to cover the occupational structure on the eve of independence. So students, here you can see that at the time of independence, before independence, the agriculture sector covered almost 70 to 75% of the workforce. This means that 70 to 75% of the population workforce were engaged in agricultural sector. So but already we know that how the agricultural sector was also exploited by the Britishers. What used to happen, they had implemented land settlement system, that is also called land tenure system, wherein how zamindari system further exploited the agricultural sector. So even if you see, they implemented commercialization in India. तो कमर्शलाइजेशन होने के बावजूद भी क्या था, वो भी उसमें वो नील की खेती के लिए ज़बरदस्ती करते थे, फार्मर को कंपेल करते थे कि वो नील की खेती करें। तो जो भी प्रोडक्टिविटी होता था कमर्शलाइजेशन होने के बावजूद भी, वो जो है कॉलोनियल मास्टर के इंटरेस्ट में होता था। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल में देखा जाए तो और आगे चल के उड़ीसा और पंजाब और राजस्थान में जो है और भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा जो है काफ़ी नहीं होता है। फ़ायदा जो है उल्टा नुकसान ही होता है। मीन्स ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, फिर भी जो है आउटकम जो था वो काफ़ी लो था। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन वर्कफोर्स वाज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम देख चुके हैं पहले कि हाउ द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड द मार्केट इन इंडिया। क्या होता था वहाँ ब्रिटेन में, तो बड़ी बड़ी मशीनें थी जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती थी, लेकिन इंडिया में क्या था कि जो है मैनुअली काम होता था, चरखा को यूज़ करके। जैसे कपड़ा बनाना हुआ तो चरखा यूज़ करते थे, और भी काम जो थे मैनुअली करते थे, और फिर इसमें काफ़ी टाइम लगता था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी ये कोशिश नहीं किया कि बड़ी मशीनें ले आकर जो है इंडिया में इंस्टॉल करे। इससे भी जो है काफ़ी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नुकसान हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो डेवलप भी हुआ तो वो मद्रास प्रेसिडेंसी तक ही कन्फाइंड था। मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब होता है द एरिया विच इन्वॉल्व्ड कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑल दिस एरियाज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ ग्रो हुआ था, लेकिन उसका भी कोई रिटर्न जो है इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में काम नहीं आया। वो भी कॉलोनियल मास्टर की इकोनॉमी को ही बूस्ट किया। सर्विसेज सेक्टर में क्या है कि जैसे हॉस्पिटलिटी होता है होटल होता है, तो जो सर्विस देते हैं रेंडर करते हैं, तो इसमें जो है ऑलमोस्ट 15 to 20% पॉपुलेशन इन्वॉल्व था, लेकिन ये भी कोई काफ़ी इसका भी ग्रोथ उस समय नहीं देखा गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल क्या है, एग्रीकल्चरल जो है प्राइमरी सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर होता है, सर्विसेज से टर्शरी सेक्टर होता है। तो इफ़ वी लुक on all these sectors, then we find that all the three sectors means primary sector, secondary sector and tertiary sector, all were in very bad condition during the time of or before the independence of India. So और एक बात कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मेहनत भी ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न जो है हमेशा कम होता है। जबकि सर्विसेज सेक्टर में कम लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें अगर इसको ग्रो किया जाए तो इसको डेवलप किया जाए तो रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा होता है सर्विसेज सेक्टर में। ठीक है, तो ऑल दिस यू नो फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली, and this bring me to the end of this video. Enjoy economics learning. Thank you.